जो इंसान खुद दुखी हो वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता। क्या यह लाइन सही है? जो खुद ही दुखी है, अरे खुद दीपक बुझा हुआ है तो दूसरे को रोशन कर पाएगा? जो खुद दुखी है वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता। जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष की छाया धरती पे पड़ती जरूर है, लेकिन उस छाया के नीचे तपती दोपहरी है और आपको छाया चाहिए और एक पेड़ जल रहा है, तो उधर जाके जलवाओगे? बोलो ना। चाहे सूरज की धूप में जल जाएं, लेकिन जलते हुए पेड़ की छाया में, क्योंकि जलता हुआ पेड़ भयानक होता है, उसकी छाया भी भयानक होती है। मेरे गुरु ने कहा पूरे जीवन अगर तू ये लाइन याद रख लेगा कि जलता हुआ पेड़ उसकी छाया में भी आकर कोई नहीं बैठता। मैं उस रात बहुत रोया। सन 2009 की बात है। ओ हो क्या लाइन बोल दी मेरे गुरु ने। ओ हो परमात्मा, जलते हुए पेड़ की छाया में अगर कोई आके नहीं बैठता तो मेरे से कोई खरीदेगा भी कैसे? अगर मैं जलता हुआ वृक्ष हूं तो, अगर मैं जलता हुआ वृक्ष हूं तो मैं किसी आदमी को कैसे फेथ दिलाऊंगा कि मैं जो बेच रहा हूं वो उसके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा? मैं जो उसे कह रहा हूं कि फ्यूचर यहां है, इसे बस्ती कहते हैं जहां इंसान आके बसता है। एक दिन तेरा कल्याण होगा, तू भी बसेगा, या तुझे यहां लोगों के बसने से प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ये तेरे भी जीवन में भला होगा। ये मैं कैसे बता पाऊंगा अगर मैं खुद जल रहा हूं? अरे मैं मेरे नीचे टीम बनाना चाहता हूं, एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टीम जो 100 लोगों की हो, 50 लोगों की हो। अगर जलता हुआ वृक्ष होगा, कैसे मेरे नीचे लोग ये विश्वास करेंगे कि हमारा सीनियर तो बहुत अच्छा है? आप खुद ने कहा था जलते हुए वृक्ष की छाया में हम नहीं बैठेंगे, बोला था। अगर आप जलते हुए वृक्ष होगे तो कैसे आपके लिए कोई काम करेगा? कैसे कोई आपके साथ काम करेगा? कैसे कोई आपके लिए अपने सपनों को और अपने करियर को आगे लगाएगा? जलता हुआ वृक्ष, बस ये एक वर्ड ने मेरा पूरा संसार पलट दिया। अगस्त 2009 की बात है। इस लाइन ने मेरा जीवन पलट दिया। इसके बाद मैंने जीवन में खूब सम्मान देखा, खूब अपमान देखा, खूब जीवन में उतार और चढ़ाव देखे, लेकिन मेरे भीतर ये आवाज हमेशा गूंजती रही, चाहे संसार में तेरा कितना भी अच्छा और बुरा हो जाए, जलता हुआ वृक्ष तुझे कभी नहीं बनना। और उसका परिणाम ये रहा, ये व्यक्ति ने जिसने आज से 17 साल पहले ये निर्णय लिया, 15 साल पहले, कि मुझे जलता हुआ वृक्ष नहीं बनना, प्रकृति ने उसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का सोशल मीडिया परिवार से नवाज दिया, आशीर्वाद दिया प्रभु ने। हे भैया, जलता हुआ वृक्ष मत बनना, जलता हुआ वृक्ष मत बनना, नहीं तो बच्चे भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, पत्नी भी नहीं बैठेगी, दोस्त भी नहीं बैठेंगे, तो ग्राहकों की तो भूल जाओ, और ग्राहकों से फिर ग्राहक मिल जाए ये तो भूल जाओ। लकड़ी की हांडी एक बार ही छड़ती है, कैसे न कैसे लपेट को किसी को आपने 100 गज टिका दी, दोबारा नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो सब जाके बताएगा इससे मत लेना, थोड़ा और सबसे ले लेना। कुछ कह रहा हूं मैं भाई, आपने एंट्री की है, आपने वादा किया है सर हम व्यापारी बनेंगे। व्यापारी लचीला होता है, व्यापारी लचीला होता है भाई। लचीलेपन में एंटर करो। लचीलापन जीवन में समग्र ऊर्जाएं उठने की तरफ लगाता है, और कठोरता हमेशा इंसान को षड्यंत्र की तरफ लेके जाती है, षड्यंत्रों की तरफ जाता है। फिर आप जो भी करोगे ना उसमें अधर्म ही अधर्म होगा, क्योंकि लचीलापन था नहीं, रेजिलियंस थी नहीं, जलते वृक्ष बने हुए थे। अब वो आपसे आगे बढ़ गए, जो ठंडे वृक्ष थे जिनकी छाया में लोग आके बैठते हैं, तो अब आप वही वो करोगे, कैसे हड़पू कैसे हड़पू कैसे हड़पू। शकुनी ने वही तो किया था। जब इंद्रप्रस्थ इतना भयंकर बन गया और वो चक्रवर्ती बन गया, तो इसने षड्यंत्र रचाया कि साला अब तो इनको वैसे तो हरा नहीं सकते, बल और सामर्थ्य से, तो अब तो छल से ही हराया जा सकता है। फिर छल करोगे। ये धंधा एक इंसान को महापुरुष बना दे अगर वो अपने जीवन के सारे आयाम अगर खोलने के लिए तैयार हो तो। तैयार हो? क्या जलता हुआ वृक्ष बनोगे? तो जो जलता हुआ वृक्ष नहीं बनेगा वो तो लोगों को छाया देगा रे, उसकी शीतल छाया में आके दुनिया बैठेगी। इसलिए देख लो, हमारे सब लोगों के शरीर में सब चीजें समान हैं। हमने जीवन में सबने 2 हाथ पाए, 2 आंख पाई है, 2 पांव पाया है, लेकिन किसी के पास नेटवर्क 10 का है, किसी के पास 20 का है, किसी के पास 50 का है, किसी का 100 का है, किसी का गज ज्यादा बेचने का है, किसी का ज्यादा है, बड़ा अचीवमेंट है, किसी का कम है। फर्क कितना है
किसी का पूरा वृक्ष जल रहा है, किसी की टहनियां जल रही है, किसी के फल जल रहे हैं, किसी की जड़ें जल रही है। जिसका जितना जल रहा है उतना खो रहा है, और जो जितना शीतल होता जा रहा है उतना ही संसार में अबंडेंस के दरवाजे खोलता जा रहा है। आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटनाएं जिनसे भी आपको नफरत है, ये मॉडर्न माधव आपसे कह रहा है उन सबको क्षमा कर देना, और अगले 3 महीने में आपका जीवन नहीं बदल जाए, मेरे मुंह पे थूक देना। मेरा वादा है आपसे। जिस इंसान से आपकी बैर हो गया, बाहर जाके फोन कर देना। मैं भी जीतो के सेशन में गया था हैदराबाद। मेरे सेशन में पता नहीं कौन सी घटना किसी आदमी को ऐसी छू गई, अरबोपति मालिक था। तो वो सेशन के बाद मुझसे मिला आके होटल में कि सर मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया था, 30 करोड़ रुपया मेरा खाया था, और पिछले 17 साल से मैं उसको दुश्मन मानता था। आपके सेशन के बाद बाहर निकला और उसे कहा, दोस्त भाई वो 30 करोड़ भूल जा, मुझे तू चाहिए, वो 30 करोड़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो भाई कहता है नहीं, 30 का 60 देने के लिए तैयार हूँ भाई, लो। साढ़े दोनों अपने अपने जगह वो थे। लेकिन घटना कब हुई? जब किसी ने, एक ने अपने जलते हुए वृक्ष को शीतल पानी से ठंडे छींटे दिए। भाई ये सारी बातें मैं किसके लिए कह रहा हूं? जो व्यापारी बनना चाहता है, जो प्रॉपर्टी डीलर नहीं। हेलो, ले ले, अरे निकल जाएगा, कॉर्नर का है। तेरे जो कॉर्नर खुद के निकले हुए ना, उनको गोल कर ले। जलता हुआ वृक्ष कभी भी व्यापारी नहीं बन सकता भाई। ओ भैया, मैं कुछ कह रहा हूं हृदय से आपको। अभी जाके आया हैदराबाद, मेरे आंसू आ गए उस आदमी की बात सुन के यार। उसके भाग्य से उस सरस्वती ने मेरी जीवा का सहारा लेके उसके जीवन में निमित्त बना। 17 साल पुराना भाई लौट गया। आपके कई 17 साल पुराने दुश्मन होंगे, लंच तक क्षमा कर देना, क्योंकि आपका जो पूरा क्रोध जहां है ना, वहां समाज को कोई फायदा नहीं है, और आपका पूरा क्षति है। और आपको वो जिससे मेरा बैर है, आपको पता है जिससे बैर होता है ना, तो आपके जीवन की सारी ऊर्जा फिर उसी बैर पे लगी रहती है साली। इसलिए धंधा नहीं चलता, इसलिए धंधा नहीं चलता, ऊर्जा तो वहां लगी है। और ये उसी को दिखाऊंगा साले को, उसी को सुन, कभी नहीं दिखा पाएगा और देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि आंखें नहीं मिलेगी अगली बार। जो ज्यादा देखने दिखाने के चक्कर में होते हैं ना, अगली बार मिलती नहीं है। एडमिशन लेना चाहते हो? अमीर और कामयाब बनने की यात्रा में चलना चाहते हो? जलता हुआ वृक्ष नहीं बनूंगा, ऐसा संकल्प लेने के लिए तैयार हो? मैंने 2009 में ले लिया था, आज 2024 में आपकी बारी है। नया साल मंगल का साल है। 2025 पूरे विश्व में गति का, तेजी का, आग का, एनर्जी का साल है, और उसमें थोड़े दिन बचे हैं। उससे पहले संकल्प ले लो, मैं अपने जीवन की सारी एनर्जी इस मंगल को दान करता हूं, और अब कामयाबी के लिए और दुनिया को कामयाब बनाने के लिए कामयाब होकर दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प लेता हूं। जलता हुआ वृक्ष नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा।